हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरा मन उदास है मन मेरा इसलिए क्योंकि अभी मैंने फेसबुक पे देखा कि जो दो हिंदुस्तान टाइम समूह से जो दो पत्रिकाएं निकलती थी हिंदी की, एक जो साहित्यिक पत्रिका थी कादम्बिनी और दूसरी जो है बच्चों की मासिक पत्रिका जो थी नंदन, वो दोनों जो है बंद हो गई। इन पत्रिकाओं के बंद होने से जो है ऐसा लगा कि जैसे एक बचपन की जो बहुत एक अच्छी सी जो याद थी हमारी, वो कहीं ना कहीं उसका तार जो है टूट गया। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो नंदन बहुत पढ़ती थी मैं। कहीं ट्रेन में जाते थे तो पापा से अपने जिद करके जो है बोलते थे कि आप हमें जो है ये मैगजीन जो है खरीद के दीजिए, ये पत्रिका हम पढ़ेंगे। नंदन के साथ नंदन थी, चंपक, पराग, धीरे धीरे करके जो है पराग भी बंद हो गई, अब नंदन भी बंद हो गई, बची है एक चंपक। देखते हैं वो भी कितने दिन तक चलती है। तो दोस्तों, ये जो पत्रिका बंद हुई है तो उसके साथ जो इससे जुड़े हुए लोग थे उनकी जो है नौकरी भी गई है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर शायद ये जो कोरोना का जो समय है वो ना होता तो इस तरीके से अचानक से ये जो है दोनों पत्रिकाएं बंद ना हुई होती। तो इसे देख करके जो है पता नहीं क्यों मन में एक जो है कोरोना के प्रति जो एक आक्रोश का भाव जो है वो और बढ़ता सा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये ना होता, इसकी वजह से जो है लॉकडाउन ना लगा होता, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ना गिरी होती, तो ना ही जो है बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार उनका ना जाता, ना ही जो है उनके जो इस तरीके की जो पत्रिकाएं जो हैं वो भी ना बंद होती। अब चाहे हालात जो भी चल रहे हों, हो सकता है कि पहले से ही ये मन में रहा हो कि इन पत्रिकाओं को बंद किया जाएगा, लेकिन इस समय अचानक से ही जो है इन दोनों पत्रिकाओं को बंद कर देना और फिर उनसे जुड़े लोगों को जो है घर से बुला करके उनसे जो है इस्तीफा ले लेना, मतलब बड़ा दुखद है। ये सोच करके ही जो है पता नहीं मन अजीब सा हो रहा है कि एक जो बचपन का जो एक हमारा जो तार था वो तो टूटा ही, साथ ही जो है पत्रकारिता जगत से जुड़ी हूँ तो मैं जो कादम्बिनी और नंदन के संपादक रहे हैं उनको भी मैं व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ। राजीव कटारा जी हो गए या फिर जो है शमा शर्मा जी थी पहले नंदन की जो कार्यकारी संपादक थी, बाद में जो है जयंती रंगनाथन जी हुई इसकी कार्यकारी संपादक, जो कि हिंदुस्तान की भी कार्यकारी संपादक हैं। ये उनके पास अतिरिक्त कार्यभार था। लेकिन जो कादम्बिनी के जो संपादक थे, पहले कादम्बिनी देखते थे विजय किशोर मानव जी के जाने के बाद से जो है फिर इसका कार्यभार जो है संभालने लगे राजीव कटारा जी। लेकिन ये पत्रिका बंद होने के बाद जो है वो उन्हें भी बुला करके जो है फिर नौकरी से एक तरीके से हटा ही दिया गया। तो क्या कहा जाए, ये दुखद है, ये स्थिति तो बहुत ही दुखद है। लेकिन फिर भी जो है कोरोना के हालात को देखते हुए जो है मन में एक यही बात आती है कि पता नहीं ये स्थिति कब तक चलती रहेगी, कब तक जो है ये कोरोना इस तरीके से जो है लोगों को रोजगार से विमुख करता रहेगा। लोग इसकी वजह से कब तक जो है घरों में अपने कैद रहेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालात जो है सुधरने की बजाय जो है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना का कहर था, जिसकी वजह से जो है यहाँ से जो जाने वाले लोग थे, कहीं बाहर जो जाते थे तो वहाँ जाने पर लोग जो है उन्हें इस भाव से देखते थे कि जैसे कोई अछूत आ गया हो, और जैसे ही ये पता चलता था कि दिल्ली से आए हैं तो उनका रिएक्शन होता था, है दिल्ली से आए हैं, ओहो ये दिल्ली और जो बम्बई वाले हैं यही तो यहाँ पर जगह जगह आकर के जो है कोरोना फैला रहे हैं, ये तो बड़े शहरों की बीमारी है भाई, यहाँ छोटे शहरों में नहीं होती है। लेकिन अब हालात ये हो गया है कि ये जो कोरोना की जो महामारी है
ये बड़े शहरों से होते हुए जो है अब गांवों तक भी पहुंच गई है, छोटे शहरों तक भी पहुंच गई है। अब राजधानी होने के नाते दिल्ली में तो हालात जो हैं फिर भी सुधरे हुए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर अभी भी स्थिति गंभीर है। तो अब क्या कहा जाए, कोरोना को जो देख करके मतलब एक तो दिमाग में यही आ रहा है कि जैसे जैसे कोरोना को, अब कोरोना की जो न्यूज़ जो है वो भी टीवी पर कम दिखाई जा रही है, तो उसकी वजह से जो है कोरोना महाराज को क्या हुआ कि उन्हें लगा कि भैया अब हमारी जो है औकात तो जो है गिरने लगी है। तो फिर क्या हुआ कि मुंबई जो है, मुंबई कहा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज़ का शहर है, वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म अभिनेता रहते हैं। तो वहाँ पर जो है अभी भी जो है कोरोना का कहर जो है कम नहीं हुआ है। 7 लाख से जो है ऊपर वहाँ पे केसेस हो चुके हैं कोरोना के अब तक। तो उनमें जो है कई सेलिब्रिटीज़ भी जो है वो भी लपेटे में आ चुके हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि कोरोना जो जब तुम्हारा जो है प्रकोप जब कम होने लगा, तो जब तुम्हारी औकात गिरने लगी, तो तुम क्या किए कि भाई सेलिब्रिटीज़ लोग जैसे जो है अमिताभ बच्चन हो गए, ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, या अभिषेक बच्चन हो गए, अनुपम खेर हो गए, ऐसे लोगों को तुमने लपेट लिया कि भैया कम से कम इसी बहाने से लाइमलाइट में आ जाएंगे हम फिर से एक बार दोबारा से। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब एक आरोग्य सेतु ऐप है भैया, आरोग्य सेतु ऐप तो अब तो हमने तो जो है ना देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब से जो है अभिषेक बच्चन को कोरोना हुआ और ऐश्वर्या राय जो है, क्या उन्होंने ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा होगा? जरूर किया होगा, लेकिन जब उन्हें ये नहीं पता चला कि भाई जो है आरोग्य सेतु ऐप होते हुए भी कि हमारे बगल में जो है कोरोना सो रहा है और उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, ना जया बच्चन जी को भी नहीं पता चला कि भाई उनके पतिदेव जो हैं सदी के जो महानायक हैं वो भी कोरोना से जो है ग्रसित हो गए हैं। तो अब जो है ये कोरोना जी जो आप हैं अभी तक तो यहीं पर ही टिके हुए हैं, तो मतलब क्या क्या आप जो है भाई किस किस चीज़ को सत्यानाश करके जाएंगे? समझ नहीं आ रहा है कि कब तक आप जो है अपना आतंक जो है यहाँ पर फैलाए रहेंगे और लोगों को दुखी करते रहेंगे। बच्चों का जो स्कूल है वो तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली में जो है अब सुनने में आ रहा है कि नवंबर में स्कूल खुलेंगे बच्चों के। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो तो जो है नाश पिटता जा रहा है, और जिसे गिरगिट जो है एक अपना रंग बदलता है कि कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, इसी तरीके से कोरोना का जो है लक्षण भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या जो है अलग अलग सा लक्षण हो रहा है। अभी एक हमारे जानकारी में थे, तो उनको जो है हिचकी आ रही थी, तो उनको दिखाने के लिए ले जाया गया अस्पताल में, तो पता चला कि भैया ये तो कोरोना से जो है ग्रसित हैं। तो पहले तो जो है सर्दी जुकाम होता था तो समझ आता था कि कोरोना हो रहा है, लेकिन भैया अब तो तुम जो है ऐसा हालत कर दिए हो कि तुम्हारा जो लक्षण जो है एकदम जो है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि कब तुम चपेट में ले लोगे अपने। लेकिन अब जो है ये भाई जो भी है तुम्हारा नाटक नौटंकी जो है बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से, जाओ। कब तक जो है भाई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और कब तक जो है भैया ऐसा रहेगा कि जो है लोगों का रोजगार छीनते रहोगे? तो भैया तुम्हारा औकात जो है इतना गिर गया है कि हम जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, अपनी सासू माँ को छोड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि दिल्ली में जो है कोरोना का जो है कहर बहुत बढ़ा हुआ था। तो आगे जाके देख रहे हैं कहीं गांव के एरिया में, कानपुर से आगे, तो वहाँ पे क्या है कि एक जगह लगा रखे थे कि जो कोरोना जो है, कोरोना का जो है झाड़ा फूका जो है 10 रुपये में। तो इतना औकात गिरा हुआ है कि भाई तुम्हारा जो है तुम यहाँ से चले आए, पूरा देश दुनिया नापते नापते, यहाँ आके जो है अब तुम्हारा 10-10 रुपये में झाड़ा फूका हो रहा है। भाई देखो, जाना तो तुमको पड़ेगा ही, अब चाहे प्यार मोहब्बत से जाओ, चाहे जो है भाई जोर जबरदस्ती जाओ, कब तक टिके रहोगे? अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो है इंजेक्शन जो है बन गया, ट्रायल चल रहा है, अगर ट्रायल पूरा हो जाएगा तो दिसंबर तक जो है जो इंजेक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। अब लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही है कि जब तक इंजेक्शन आएगा
या जब तक जो है कुछ भी हो उतरेगा, तब तक जो है कितना नुकसान हो चुका होगा, कितने लोग जो है आत्महत्या कर चुके होंगे, कितने लोग डिप्रेशन में जा चुके होंगे। तो अब इसका तो कुछ समाधान तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, किस तरीके से जो है इस हालात को रोका जाए, कैसे जो भी है लोगों को इस मुश्किल से निकाला जाए। तो अब हमारे जो समझ में आ रहा है वो तो यही है कि भाई आप अपना जो है थोड़ा सा एक हौसला बढ़ा करके रखिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी स्थिति हो आप उससे निपट पाएं। अपना जो है निपटने का, अगर आप का जो मोराल जो है हाई रहेगा, तो ये कोरोना हो या चाहे जो भी कुछ भी हो, आर्थिक मंदी हो, कोई भी समस्या हो, तो उसका आप निपटारा कर लेंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर तो जो है आपका जो है इस मुश्किल हालात का जो है सामना करना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना हिम्मत रखिए, चाहे जो भी हालात हो, चाहे जो भी मुश्किल हो, उसका जो है सामना करिए। हमको जो है दुख तो हुआ है कि ये हमारी जो है बचपन की पत्रिकाएं बंद हो गई हैं, लोगों को जो है इससे जुड़े हुए लोग जो है, जो इनको हम जानते भी थे, व्यक्तिगत तौर पे जानते थे, उनकी नौकरी चली गई है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, इस हालात का हमें सामना तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। जो भी होगा उसका निपटारा तो होगा ही। भगवान जो है, भगवान के घर में कहा जाता है देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इसी के साथ जो है आप हमें विदा दीजिए।